इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नर्वस एक्टिविटी जो होती है, जितनी भी न्यूरल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें आपके सिलेबस में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व हैं. ऑलराइट. सो सबसे पहला टर्म जो आता है दैट इज़ कॉल्ड एज द स्टिमुलस. राइट. तो स्टिमुलस होता क्या है? कोई भी ऐसा एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंटल एजेंट जो कि हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में कोई चेंज, सडन चेंज ला सके, दैट इज़ कॉल्ड एज द स्टिमुलस. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एनी एजेंट और a sudden change of the external or internal environment that results in the change in any organism or any of its body part is called as stimulus. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी चेंज को लाने में रिस्पॉन्सिबल हो, हमें ट्रिगर करने में रिस्पॉन्सिबल हो, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टिमुलस. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स क्या होता है? उस किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट में हम जो इफेक्ट शो करेंगे, हम जिस तरह से बिहेव करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज द रिस्पॉन्स. ऑलराइट. सो द change in any organism that results due to any stimulus is called as response. ठीक है. अब इम्पल्स क्या होता है? कोई भी ऐसी सडन वेव अगर जनरेट हो रही है हमारी बॉडी में जो कि न्यूरॉन्स तक कंडक्ट करके ले जा रही है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, दैट इज़ कॉल्ड एज द इम्पल्स. स्टिमुलस के मिलने की वजह से जो भी एक वेव ऑफ इरिटेबिलिटी जनरेट होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज द इम्पल्स. ठीक है. ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है जो कि आयंस को मूव करने में बेसिकली हेल्प करता है. नेक्स्ट आर दी रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि हमारे स्किन के या किसी भी इंटरनल ऑर्गन के एपिथेलियल पार्ट में पाए जाएंगे. एपिथेलियल मतलब जो एक्सटर्नल सरफेस पे है. ऑलराइट. और वो किसी भी स्टिमुलस को सेंस करने में हमें हेल्प करते हैं. तो रिसेप्टर सेल्स आर यूजुअली फाउंड ओवर द एपिथेलियल सेल्स. ऑलराइट. विच यूजुअली कैरी फॉरवर्ड द वेव ऑफ इम्पल्सेस अप टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ऑलराइट. नेक्स्ट आर द इफेक्टर्स. इफेक्टर्स क्या होते हैं? वो मसल्स और ग्लैंड्स जो किसी भी इम्पल्स को जनरेट होने के बाद कोई रिस्पॉन्स शो कर सकें और जिसकी वजह से हम अपने किसी भी हाथ को हटाएं कहीं से या हमें चोट लग जाए तो उसके थ्रू हम रिस्पॉन्ड करें. ठीक है. तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं इफेक्टर सेल्स. ऑलराइट. ये किसी भी मसल या ग्लैंड में पाए जाते हैं. ठीक है. सो दोज वर अ फ्यू बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू नर्वस एक्टिविटी. अब हम बात करेंगे कि जो नर्व इम्पल्स है वो एक्चुअल में ट्रांसफ़र कैसे होती है, कंडक्ट कैसे होती है. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा. आप अज्यूम करिए कि ये जो आपको 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? आपका एक्सॉन नॉब, एक्सॉन का पार्ट है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर ये एक्सॉन का पार्ट दिखाया. इसकी जो ये मेम्ब्रेन है आउट, अपर एंड लोअर, ये वही मेम्ब्रेन यहाँ पर आपको दिखाई गई है. ठीक है. ऊपर आप अज्यूम करिए कि माइलिन शीथ प्रेजेंट है. सो ये जो आप एक्सॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें होता क्या है? इसमें बाहर की लेयर की तरफ, जब तक ये रेस्टिंग फेज पे है, इसको कोई इम्पल्स या स्टिमुलस नहीं जनरेट हुआ है, तब तक बाहर की सरफेस पे क्या होता है? पॉजिटिव आयंस होते हैं. किसके? सोडियम के. बाहर की लेयर में सोडियम आयंस होंगे और अंदर की तरफ बेसिकली पोटेशियम आयंस जनरेट होते हैं. ठीक है. या कोई भी ऐसा आयन हो सकता है जिसमें नेगेटिव चार्जेस यूजुअली प्रेजेंट हो. ठीक है. सो जो चार्जेस हैं वो बाहर की तरफ होगा सोडियम, अंदर की तरफ कोई नेगेटिव चार्ज, और ये अभी फ़िलहाल पोलराइज्ड कंडीशन में है. तो ये हमारी ए फेज़ हो गई जो कि रेस्टिंग फेज़ में है. अभी इसको कोई भी दूसरा बाहर से स्टिमुलस नहीं मिला हुआ है. सेकंड आपका आता है बी फेज़. अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जैसे ही कोई इसको स्टिमुलस या इम्पल्स जनरेट होगा, वैसे ही पॉजिटिव आयंस अंदर की तरफ चले जाते हैं और नेगेटिव आयंस बाहर की तरफ आ जाते हैं. जैसे ही कोई एक्साइटेड रीजन जनरेट होगा, तो इस पूरे फेज़ को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट द डीपोलराइजेशन फेज़. यानी कि जो पोलराइज्ड स्टेट थी वो अब डिस्टर्ब होना शुरू हो रही है और जो इम्पल्स है वो एक्सॉन की तरफ से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर रही है. यहाँ का रीजन अभी भी रेस्टिंग फेज में है. ठीक है. अब थर्ड कंडीशन क्या होगी? ये जो इम्पल्स यहाँ पर जनरेट हुई है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी. तो जो पॉजिटिव आयंस हैं बाहर वाले वो अंदर चले जाएंगे और नेगेटिव आयंस बाहर की तरफ फ्लक्चुएट कर जाएंगे. सिमिलरली इधर जो रेस्टिंग फेज जनरेट होगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, इधर वाला एरिया खुद को रिकवर करता जाएगा ना. तो दिस इज़ द रिकवरी रीजन, और इसी रीजन को हम रीपोलराइजेशन स्टेट कहते हैं. मतलब डीपोलराइज्ड फेज को जो ख़त्म करके फिर से नॉर्मल फेज में आएगा, दैट फेज विल बी कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन स्टेट. एक्साइटेड रीजन आगे बढ़ता है और इधर वाला आप देख ही रहे हो रेस्टिंग रीजन है. जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, एक्साइटेड रीजन आगे प्रोसीड करेगा और इधर की तरफ रिकवरी रीजन अपने आप बनता जाएगा. सो दिस इज़ द मेथड और प्रोसेस थ्रू विच अ नर्व इम्पल्स इज यूजुअली कंडक्टेड थ्रू एनी नर्व फाइबर.
ठीक है। नर्व फाइबर क्या है? नर्व फाइबर इज एक्चुअली दैट न्यूरॉन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।